आइए अब बात कर लेते हैं इंडिगो क्राइसिस को लेकर। लगातार इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला आज भी जारी है। जो जानकारी सामने आ रही है, दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की 50 उड़ानें रद्द हैं। आज भी कमोबेश वही स्थिति। लखनऊ से 26 फ्लाइट रद्द हैं, बेंगलुरु से 121, यहां पर सबसे ज्यादा उड़ानें रद्द की गई है, 121 उड़ानें बेंगलुरु की। हैदराबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की जो है कई उड़ानें रद्द हैं। तो लगातार ये जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो अभी भी सवाल बरकरार है। और उस बीच जो इंडिगो में जिन्होंने अपनी टिकट बुक कराई हुई है, जिनके पास टिकट्स हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि वहां पर हैरान परेशान यात्री आखिर कब अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे उन्हें पता ही नहीं है। बेंगलुरु से 121 उड़ानें रद्द है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की 58 उड़ानें रद्द है। यानी परेशानियां जस की तस बरकरार दिख रही है। आज भी फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यात्री परेशान हैं। हालांकि डीजीसीए की तरफ से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। आज इंडिगो के सीईओ को भी तलब किया गया है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि यहां पर बेशक सरकार की तरफ से अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है, लेकिन अब भी जो है चीजें नॉर्मल होती हुई नहीं दिख रही है। जिस तरह से अलग अलग एयरपोर्ट की जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो जानकारी सामने आ रही है, दिल्ली एयरपोर्ट पर 50 उड़ानें रद्द हैं। 50 उड़ानें रद्द होने का मतलब आप समझिए कि कितनी बड़ी संख्या में यात्री इस वक्त अभी भी परेशान होंगे। और बेंगलुरु की स्थिति आप समझिए, यहां पर तो 121 फ्लाइट्स रद्द हैं। तो फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला आज भी जारी है। और देखिए एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। इंडिगो संकट के बीच एयरपोर्ट भेजे गए हैं अधिकारी। उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जायजा लेने के लिए ये अधिकारियों को अलग अलग एयरपोर्ट पर भेजा गया है। 10 से ज्यादा लोगों की पूरी टीम है, जो कि 10 एयरपोर्ट्स पर, मुंबई समेत ऐसे 10 एयरपोर्ट हैं जहां पर इन अधिकारियों को उड्डयन मंत्रालय की तरफ से भेजा गया है। देखिए अलग अलग लेवल पर कई तरह की दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ रहा है। बोर्डिंग पासेस यहां पर यात्रियों को पकड़ा दिए जा रहे हैं, लेकिन हर दिन एक नया बोर्डिंग पास पकड़ा दिया जाता है। उन्हें नहीं बताया जा रहा, स्पष्ट नहीं किया जा रहा कि आखिर उनकी फ्लाइट कौन सी है, उनके लगेजेस कहां पर है, बैगेज कहां पर है। ये अलग परेशानी है। वहां जो यात्री फंसे हुए हैं, होटल की दिक्कतों, खाने पीने की दिक्कतें, उनसे भी उनको दो चार होना पड़ रहा है कि एयरलाइंस की तरफ से उनको किसी तरह की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है, कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। और दीपक दुबे जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ, मेरे सहयोगी। दीपक, अब जायजा लेने के लिए 10 अधिकारियों की टीम मुंबई समेत 10 एयरपोर्ट पर जाएगी, क्या मकसद इसके पीछे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कल भी डीजीसीए के आला अधिकारियों के साथ जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम नायडू, उनके साथ बैठक हुई थी। और बैठक में फैसला लिया गया कि अधिकारियों की टीम अलग अलग जो प्रमुख एयरपोर्ट हैं देश भर के, वहां पर भेजा जाए और जिस तरह का संकट पिछले कई दिनों से पैदा हुआ है उस पर जायजा लिया जाए। क्योंकि इंडिगो लगातार अपनी सफाई में अलग अलग दावे करता रहता है। कल इंडिगो ने जो तय समय सीमा दी गई थी डीजीसीए की तरफ से जवाब देने की, वो जवाब दाखिल किया, लेकिन उस जवाब से भी जो सूत्र बता रहे हैं कि डीजीसीए और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री वो खुश नहीं है। यही वजह है कि डीजीसीए और सिविल एविएशन की तरफ से इंडिगो के सीईओ एल्बर्ट एल्बर्ट्स को तलब किया गया है आज इस पूरे मामले में पूछताछ करने के लिए, जहां पर 4 सदस्यीय टीम बनाई गई है। 4 सदस्यीय टीम उनसे पूछताछ करेगी। वहीं डीजीसीए के 10 जो आला अधिकारी हैं अलग अलग प्रमुख एयरपोर्ट पर जायजा लेंगे, वहां के हालात क्या है, क्या संकट से इंडिगो अभी तक उभर पाया है या नहीं उभर पाया है। क्योंकि इंडिगो लगातार ये कह रहा है कि 90 से 95% जो फ्लाइट का जो आवागमन है वो अब सुचारू रूप से ठीक हो चुका है। लेकिन जिस तरह के आंकड़े आज 8वें दिन सामने आ रहे हैं कि अब भी 300 से ज़्यादा फ्लाइटें देश के अलग अलग प्रमुख एयरपोर्ट से कैंसिल हुई हैं, जिसमें दिल्ली की बात की जाए तो 100 से ज़्यादा फ्लाइटें हैं, बेंगलुरु की बात की जाए 121 से ज़्यादा फ्लाइटें हैं, लखनऊ की बात की जाए, हैदराबाद की बात की जाए तो 20 से 50 के करीब में फ्लाइटें हैं। वहीं दर्शकों के लिए बता दें कि इस पूरे मामले में इंडिगो की तरफ से कहा गया था कि 15 दिसंबर तक जो जिस तरह की समस्या है उसका समाधान कर लिया जाएगा। जिसको कैंसिलेशन कराना है या
रिफंड चाहिए उसके लिए भी वो अपनी जो कंप्लेन है वो दे सकते हैं, या उनको दूसरी अल्टरनेट फ्लाइट चाहिए उसके लिए वो कर सकते हैं। तो ये तय समय सीमा जो बाध्य की गई थी इंडिगो को लेकर, हो सकता है डीजीसीए इस पूरे मामले में समय सीमा आगे बढ़ा दे, लेकिन जो ये यात्री हैं उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि डीजीसीए की तरफ से अब ये फैसला लिया गया है कि इंडिगो की जो स्लॉट्स है 2200 से ज़्यादा की उड़ानें देश के अलग अलग प्रमुख एयरपोर्ट पर इंडिगो की थी, अब उसमें कटौती की जाएगी। कटौती करने के बाद अलग अलग जो एयरलाइंस हैं, चाहे वो एयर विस्तारा हो, एयर इंडिया हो या अन्य हो, उनको ये स्लॉट दिए जाएंगे कि वो जो रूट है वहाँ पर अलग अलग फ्लाइट्स वो उड़ान भर सके। इंडिगो के स्लॉट्स में कमी की जाएगी। ये इसके पीछे की वजह यह है कि इंडिगो की भारी संकट, और इस भारी संकट में 15 नवंबर तक अगर किसी ने कुछ 2 या 3 महीने पहले से ही अपनी टिकट बुकिंग कराई हुई है तो वो यात्री अपने कैंसिलेशन करा ले, या फिर अदर अल्टरनेटिव फ्लाइट के लिए अब उनको रुक करना होगा। हालांकि हो सकता है कि इसकी समय सीमा बढ़ाई जाए। क्या तो यानी परेशानियां अभी भी कई स्तर पर है और ऐसे में बहुत ध्यान से आगे बढ़ना होगा। यहाँ डीजीसीए तो कार्रवाई कर ही रहा है, लेकिन यात्रियों को भी हर बात का ध्यान रखते हुए, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार नजर बना के रखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए।